शक्ति के 48 नियम, रॉबर्ट ग्रीन, बाय पुकू रीडर्स। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। विचार, मोजेम से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने यह सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे यह कितनी भी मध्यम हो, अंततः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी। दुश्मन के अवशेष भी बीमारी या आग के अवशेषों की तरह सक्रिय बन सकते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। हमें कभी दुश्मन को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कमज़ोर हो गया है। घास के पूले में छूटी आग की चिंगारी की तरह ही वह भी कुछ समय बाद खतरनाक बन सकता है। शक्ति की कुंजी। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर लें। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे, उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर उनसे जूझते समय आप दया या समझौते की आशा में 3/4 रास्ते पर ही रुक जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे इसकी बदौलत उनका संकल्प और नफरत बढ़ जाएगी और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही वह भी रहेंगे। हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार या ढोंग करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समाधान, अपने दुश्मनों पर दया ना करें, उनकी नफरत को व्यक्तिगत रूप से ना लें। अपने दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह मौका मिलने पर वे आपको कुचल डालते। दुश्मनों के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ त्से तुंग इस नियम के महत्व को जानते थे। 1934 में साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिमी चीन के वीरान पहाड़ों में छिप गए। वे चियांग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां छिपे थे। पूर्व विजय पाने के लिए आपको बेरहम बनना ही होगा। चियांग साम्यवादी को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा थे। नतीजा यह हुआ कि कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो चियांग ने सोचा कि अब साम्यवादियों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए उनसे उसे कोई खतरा नहीं है। उसने साम्यवादियों का पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन यह उसकी भूल थी। 10 साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने चियांग की सेना को पछाड़ दिया। चियांग दुश्मन को मिटा देने की बुद्धिमत्ता को भूल गया था, माओ नहीं भूले थे। माओ ने चियांग का तब तक पीछा किया जब तक कि वह और उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर चियांग के शासन का कोई निशान नहीं है। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र है पूर्ण विजय का लक्ष्य। युद्ध के प्रमुख दार्शनिक कार्ल वॉन क्लाजेविटिज ने इसी अच्छी तरह से परिभाषित किया है। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वॉन क्लाजेविटिज ने लिखा था, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेनाओं का पूरा विनाश ही हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने की या सुस्ताने की कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय लगे रहने, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसके संसाधनों को नष्ट करने और हर समय उस बीज को खत्म करने की जरूरत है जिससे दुश्मनों को सहायता और राहत मिल सके। इसका कारण यह है कि दुश्मन के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा होता है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी जीत हासिल करेंगे तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीजें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है, अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प न छोड़े, उन्हें पूरी तरह मिटा दे। इसके बाद उनका इलाका आपको
आपका हो जाएगा, जिस पर आप अपनी मनचाही योजनाएं लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित करना और अपनी इच्छा का पालन करवाना है। आप आधे रास्ते तक पहुंच कर यह हासिल नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदान के अलावा भी इस नियम के कई उपयोग हैं। समझौता वह खतरनाक नाग है जो आपकी विजय को डस लेगा, इसलिए अपने दुश्मनों को समझौते का उम्मीद रखने का, रणनीति बनाने का कोई मौका ही न दे। उन्हें मिटा दे और झंझट खत्म करे। यथार्थवादी बने। अगर आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्मम नहीं हैं तो आप कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नज़रों से दूर रखने की स्थिति में नहीं हैं तो आप कम से कम इतना तो समझ ही ले कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर जरा भी ध्यान ना दें। इस तरह की स्थिति में सतर्कता ही आपका एकलौता हथियार है। तस्वीर: घायल नाग। अगर आप नाग को अपने पैरों से दबाने के बाद जिंदा छोड़ देंगे तो वह दोबारा फन तान लेगा और आपको दोगुना जहर से काट लेगा। हारा हुआ शत्रु भी अधमरे नाग की तरह होता है, जिसे आप दोबारा शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। समय के साथ उसका जहर बढ़ता जाता है। विशेषज्ञों की राय: इस बात पर ध्यान दें कि लोगों को या तो पुचकारा जाना चाहिए या पूरी तरह मिटा देना चाहिए। छोटी चोटों के लिए वे प्रतिशोध लेंगे, लेकिन बड़े आघातों के लिए वे प्रतिशोध नहीं ले सकते। इसलिए मनुष्य को इस तरह से चोट पहुंचाना चाहिए ताकि हमें उसके प्रतिशोध से डरने की जरूरत ही ना पड़े। 16. सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। विचार: कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी समूह में उपस्थित हो चुके हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर रहें। आपके अनुपस्थित रहने पर आपके बारे में ज्यादा बातें होंगी और आपकी ज्यादा तारीफ भी होगी। आपको बस यह सीख लेना चाहिए कि दूर कब रहना है। अभाव से हर चीज का मूल्य बढ़ जाता है। इस सिद्धांत का लाभ लें। ऊंट और लकड़ियां। ऊंट को सबसे पहले जिस आदमी ने देखा वह भाग खड़ा हुआ। दूसरा आदमी हिम्मत करके ऊंट के पास गया। तीसरे ने उसके गले में रस्सी का फंदा डालने का जोखिम लिया। इस दुनिया में परिचय से सभी चीजें पालतू बन जाती है, क्योंकि जब हमारी आंखों का भयंकर या अजीब चीजों की आदत हो जाती है तो वे सामान्य लगने लगती है। मैं आपको कुछ संतरियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो समुद्र तट पर तैनात थे। जब पहली बार उन्होंने किसी चीज को समुद्र की लहरों में दूर तैरते देखा तो वे चिल्लाने लगे, जहाज जहाज, युद्ध का बेड़ा। 5 मिनट बाद उन्हें एक पैकेट बोट दिखी, फिर एक छोटी नाव और अंत में कुछ छड़ियां तैरती दिखी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन पर यह कहानी लागू होती है। दूर से जो लोग बहुत आकर्षक दिखते हैं, पास आने पर वे सामान्य लगने लगते हैं। शक्ति की कुंजी। इस दुनिया में सब कुछ अनुपस्थिति और उपस्थित पर निर्भर करता है। आप अपनी प्रबल उपस्थिति से शक्ति और ध्यान को आमंत्रित करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रखरता में चमकते हैं, लेकिन अंततः वह बिंदु आ ही जाता है जब जरूरत से ज्यादा उपस्थिति का विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। आप जितना ज्यादा दिखते और बोलते हैं, आपका महत्व उतना ही कम होता जाता है। लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है। चाहे आप विविधता या दिलचस्प होने की कितनी भी कोशिश करें, लोग आपका कम सम्मान करने लगते हैं। इससे पहले कि लोग आपके अचेतन रूप से दूर कर दें, आपको सही समय पर दूर हटना सीखना चाहिए। यह लुका छिपी का खेल है। इस नियम की सच्चाई को प्रेम प्रसंगों में सबसे आसानी से देखा जा सकता है। प्रेम प्रसंगों की शुरुआत में प्रेमिका की अनुपस्थिति से आपकी कल्पना की उड़ान उसे महिमा मंडित कर देती है, लेकिन जब आप उसके बहुत करीब रहने लगते हैं तो यह आभामंडल धुंधला पड़ने लगता है, क्योंकि अब आपकी कल्पना को उड़ने की जगह ही नहीं मिलती। इस स्थिति में प्रेमिका भी सामान्य लगने लगती है, इसलिए आप उसकी उपस्थिति को ज्यादा महत्व नहीं देते
देते हैं। इसे रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप सामने वाले से दूर हट जाए। अगर उन्हें इस बात की आशंका रहेगी तो आप हमेशा के लिए उनसे दूर जा सकते हैं, तो वे आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नेपोलियन उपस्थिति और अनुपस्थिति के इस नियम को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने कहा था, अगर मैं अक्सर थिएटर में दिखने लगूंगा तो लोग मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे। आज तस्वीरों की बाढ़ के कारण दुनिया में उपस्थिति बढ़ गई है, इसलिए दूर हटने का यह खेल ज्यादा प्रभावशाली बन गया है। हम यह नहीं जानते हैं कि कब पीछे हटा जाए और हमारी कोई भी चीज निजी नहीं रह पाती है, इसलिए हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अपनी मर्जी से गायब होने में माहिर होते हैं। कब गायब होना है यह जानने के कारण उपन्यासकार जेडी सलेंजर और थॉमस पिचोंग के बहुत से प्रसंग हो गए हैं। इस नियम का एक और रोजमर्रा का उदाहरण है जो आप इसकी सच्चाई को और भी स्पष्टता से बताता है। यह है अर्थशास्त्र में दुर्लभता का नियम। बाजार से किसी चीज को हटा दीजिए, उसका मूल्य तत्काल बढ़ जाएगा। 17वीं सदी में हॉलैंड का शाही परिवार चाहता था कि टूलिप के फूल का महत्व बढ़े और यह स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने उस फूल की इतनी कमी पैदा कर दी, उसे हासिल करना इतना मुश्किल बना दिया कि टूलिप की दीवानगी शुरू हो गई। कुछ ही समय में टूलिप के एक फूल की कीमत उसके वजन के बराबर सोने से ज्यादा हो गई। दुर्लभता के नियम को आप अपनी योग्यता पर लागू करें। आप दुनिया को जो दे रहे हैं उसे दुर्लभ और दुरूह बनाएं। इससे आपका महत्व तत्काल बढ़ जाएगा। हमेशा एक न एक ऐसा पल आता है जब शक्तिशाली लोग जरूरत से थोड़ी देर तक आसपास रहते हैं। ऐसा होने पर हम उनसे ऊब जाते हैं, उनके प्रति सम्मान खो देते हैं, उन्हें बाकी इंसानों की तरह ही मानने लगते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम उन्हें सामान्य से भी थोड़ा कमजोर मानते हैं, क्योंकि हम उनके वर्तमान स्टेटस की तुलना उनके पुराने स्टेटस से करते हैं। दूर कब होना है यह जानना एक कला है। अगर यह काम सही तरीके से किया जाए तो आप अपने खोए हुए सम्मान को दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बरकरार रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा समय तक लोगों के आसपास रहेंगे तो आपने अपने चारों तरफ शक्ति का जो आभा मंडल बनाया है वह गायब हो जाएगा। खेल को पलट दें, खुद को दुर्लभ बनाएं, इससे आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ जाएगा। तस्वीर सूर्य का महत्व इसकी अनुपस्थिति से ही होता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं सूर्य का उतना ही ज्यादा इंतजार होता है, लेकिन लगातार गर्मी पड़ने पर सूर्य चुभने लगता है। अगर आप खुद को अनुपस्थित रखना सीख लेंगे तो लोगों में आपकी मांग बढ़ जाएगी। विशेषज्ञ की राय, सम्मान उत्पन्न करने के लिए दूरी बनाएं। लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है, दूर रहने से यह बढ़ती है। दूर रहने पर जिस व्यक्ति को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। ज्यादा परिचित होने पर गुण अपनी चमक खो देते हैं, क्योंकि लोग आंतरिक गुणों के बजाय बाहरी चीजों को देखने लगते हैं। उत्कृष्ट जीनियस भी अपनी अनुपस्थिति या रिटायरमेंट का प्रयोग इसलिए करता है ताकि लोग उसका सम्मान कर सके और इसकी दुर्लभता से आदर उत्पन्न हो।